ये जो पिंड है, ये जो शरीर है, इस शरीर की जैसी संरचना है, इस ब्रह्मांड की संरचना भी बिल्कुल वैसी ही है। बड़े साधारण तर्क से समझा रहा हूं। एक गाय के पेट से कछुआ निकलता है क्या? जब गाय गर्भवती होती है तो गाय का जब प्रसव होता है तो अपने ही समान गुण रूप को रखते हुए एक नई जीव को उत्पन्न करती है। और वो कैसा होता है? बिल्कुल अपने मां के जैसा। ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म कैसा दिखता है? वेदों में इसकी चर्चा है। सहस्रशेखः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् भूमिकं सर्वतोऽप्रपात् तिष्ठदशाङ्गुलं सहस्रशीर्षः पुरुषः। उस ब्रह्म को वेद में क्या उपमा दी गई? पुरुष, परम पुरुष। हम सबों को किसने बनाया? ब्रह्म ने। हमारी उत्पत्ति कहां से हुई? ब्रह्म से। तो ब्रह्म कैसा दिखता है? हमारे ही जैसा तो दिखता होगा। महाविश्वानरो प्रेता जायते नरः। शुक्ल यजुर्वेद के चतुर्थ अध्याय का श्लोक है। वह प्रेत कैसा है? नर कैसा है? तो ब्रह्म की अभिव्यक्ति बिल्कुल वैसी ही है जैसे हम हैं ब्रह्म के। लेकिन अंग्रेजी में क्या तो वो एडवांस्ड वर्जन है, कंप्लीटली एडवांस्ड। ऐसे ही एडवांस्ड है कि हम उस तक पहुंच नहीं पाते हैं। लेकिन किसी ने कल्पना की क्या? सहस्रशीर्षः, उस परम ब्रह्म के हजारों शीर्ष हैं। पुरुषः सहस्राक्षः, अक्ष यानी आंखें, हजारों आंख हैं। सहस्रपाद, हजारों पैर हैं। यद्यपि ब्रह्म सिद्ध विशाल है, लेकिन जिसने जो कल्पना करी वो लिख दिया। वेदों के श्लोक में उपनिषदों से लिए गए हैं। तो जिसने दर्शन के द्वारा, तत्व बोध के द्वारा जिसकी जैसी कल्पना रही उसने ब्रह्म की अभिव्यक्ति को लिखा, अनुभव किया और अपने अनुभव को अन्य लोगों से साझा भी किया। तो भगवान कैसे हैं? जैसे हम दिखते हैं। इसीलिए हमारे ठाकुर जी मनुष्य के रूप में है। लेकिन हर कोई तत्व के द्वारा उस ब्रह्म को नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए हमारे मनीषियों ने उनको मूर्त रूप दिया और तभी से मूर्ति बनाने की, एक प्रतिमा बनाने का चलन हमारी प्रथा में आ गया है। क्योंकि हर किसी की कल्पना उतनी नहीं थी। तो कोई राम का धन पा गया, लेकिन जिस प्रकार रघुनाथ जी उठ करके अपने माता पिता और गुरु के श्री चरणों को प्रणाम करते हैं, उसी प्रकार से प्रत्येक विद्यार्थी को अपने माता पिता और अपने गुरु। लेकिन आश्चर्य की बात है कि किसी को पता ही नहीं कि मेरा गुरु कौन है। गुरु है ही नहीं तो पता क्या होगा। हमारे जैसे माता पिता बच्चों को पेट भरने के लिए जो ज्ञान दे रहे हैं, वस्तुतः वो ज्ञान नहीं है।
वो एक कला है, आर्ट, द आर्ट ऑफ मनी मेकिंग, हाउ वी मस्ट अर्न, कैसे हम धन कमाएं। तो धन कमाने के लिए जो हम लोगों को माता पिता पढ़ा रहे हैं वो शिक्षा नहीं है। उदरम धरणम कृत्वा, पेट भरने के लिए पढ़ रहे हैं। सत्ययुग में नैमिषारण्य में जब ऋषि चर्चा कर रहे थे कि आने वाले कलिकाल में मनुष्य पेट भरने के लिए पढ़ेंगे, तो सभी ऋषि आश्चर्यचकित हंस रहे थे। ऐसा भी कहीं होता है? पेट भरने के लिए पढ़ रहे हैं, क्या ये शिक्षा है? बड़े बड़े जगह जाकर के फेसबुक, इंस्टा और तरह तरह के सोशल साइट्स पे अपडेट करते हैं कि हम आज फलाने विदेश में हैं, फलाने विदेश में हैं। तो क्या है भाई, तो इस कंपनी में जॉब लग गई है, समाज में भी बड़ा सम्मान हो रहा है। अरे हम कहाँ जा रहे हैं? परम पूज्य पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी महाराज कहते हैं, एक बार उनके श्री चरणों को प्रणाम करते हुए हम सभी जयकार उद्घोष करेंगे। प्रेम से बोलिए श्री शंकराचार्य भगवान, श्री निश्चलानंद स्वामी जी महाराज की, धर्म सम्राट कृपात्री स्वामी जी महाराज की। जिस समय कॉरपोरेट नहीं था, बिजनेस इस लेवल पर नहीं था, तो क्या उस समय लोग भूखे मरते थे? क्या किसी को कोई आजीविका नहीं थी? सभी की आजीविका निश्चित थी। अभी बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। और जिस समय हम लोगों के अनुसार टेक्नोलॉजी बहुत ना के बराबर थी, उस समय कभी किसी समूह, समुदाय, व्यक्ति विशेष ने रोजगार के लिए कभी आंदोलन नहीं किया। किसी रामायण, किसी महाभारत, किसी उपनिषद पुराण में आप ये प्रसंग नहीं पढ़ेंगे कि रोजगार के लिए बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। सत्यनारायण भगवान की कथा में नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, मृत्यु लोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता नाना योनि समुत्पन्ना प्राप्त क्लेशन्ते पाप कर्म थी। हे भगवान, मृत्युलोक में जितने भी लोग हैं तरह तरह के दुखों से दुखी हैं। और आश्चर्य की बात है प्रभु, उनको ये दुख किसी और ने नहीं दिया है, वो स्वयं के कर्मों के कारण ही दुख पा रहे हैं। लेकिन वो जो कर्म कर रहे हैं आज, उनको इतना तक ज्ञान नहीं है कि आज मैं जिस कर्म को कर रहा हूं, आने वाले कुछ दिनों, वर्षों में वही कर्म मेरी दुर्गति कराएगा। लेकिन ये अभिमानी मनुष्य किसी की सुनता कहाँ? आज के ऐसे सामर्थ्यवान लोग हैं कि भगवान को भी चैलेंज करते हैं। महामूर्ख। तो भौतिकतावादी की दुनिया में जो जितना भौतिक रूप से संपन्न होगा उसे उतना ही बड़ा आदमी माना जाएगा। ऐसा कलयुग का विधान है। इस कलिकाल में चरित्र का कोई महत्व नहीं, केवल धन का महत्व है। पाखंड से, छल से, प्रपंच से, चोरी से, बेईमानी से, किसी भी तरीके से किसी की जान मार करके अगर धन आ जाए तो ठीक है, 5 को पंडित बुला के कुछ जाप ताप करा देंगे, पाप कट जाएगा। ऐसे भी महानुभाव है।